हम मिलेनियल्स का सबसे बड़ा टेक अवे क्या होना चाहिए? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम मिलेनियल्स ने अपने लाइफ में कितना बड़ा ट्रांजिशन देखा है। हमने वो दुनिया भी देखी है जहाँ लैंडलाइन होता था, लेटर्स लिखे जाते थे और संडे का मतलब सिर्फ फैमिली टाइम होता था। और हम वही जनरेशन है जिसने इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, एआई सब कुछ अपनी आंखों के सामने इवॉल्व होते देखा। सोसाइटी इतनी तेज़ी से बदल रही है, कभी कभी लगता है कि हम दो अलग अलग ज़माने में जी चुके हैं। और इतना सब देखने के बाद अगर आज कोई मुझसे पूछे कि इस स्टेज ऑफ लाइफ में व्हाट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे, तो मेरा जवाब बहुत ही सिंपल होगा, अपना रिटायरमेंट प्लान करो। सच में ये शायद बोरिंग एडवाइस लगे, एक्साइटिंग नहीं है, इसमें इंस्टाग्राम रील्स नहीं बनती, लेकिन बिलीव मी, ये आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन में से एक है। रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ 60 साल की एज नहीं होता। रिटायरमेंट प्लान का मतलब है अपना फ्यूचर फ्रीडम प्लान करना, अपनी डिग्निटी प्लान कर रहे हो आप अपनी चॉइसेस प्लान कर रहे हो। मैंने आज तक जितनी लाइफ देख पाई हूँ, जितने लोगों से मिली हूँ, एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आई है। ओल्ड एज में सबसे बड़ा स्ट्रेस हेल्थ से पहले फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बन जाती है। जब हर छोटी छोटी ज़रूरत के लिए किसी और की तरफ देखना पड़े, तब इंसान सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली भी वीक फील करता है। और यहाँ मैंने एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात बोलूँगी। फेमिनिज्म और जेंडर इक्वालिटी को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। मुझे लगता है कि दोनों की सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। एंड बिलीव मी, अगर आप फाइनेंशियल सिक्योर हो, अगर आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस है, अगर आपके डिसीजंस पैसे की मजबूरी से नहीं, अपनी चॉइसेस से होते हैं, तो इक्वालिटी नेचुरली फील होने लगती है। रिस्पेक्ट भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी, डिसीजन मेकिंग पावर भी। ये सब, दीज आर नॉट जस्ट स्लोगन्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से ही आता है। और ये बात सिर्फ वीमेन के लिए लिमिटेड नहीं है, मेन के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज की जनरेशन आज की जनरेशन में रिलेशनशिप्स भी बदल रहे हैं। आप एक्सेप्ट करो या ना करो, इट्स टोटली चेंजिंग 360 डिग्री। फैमिलीज़ का स्ट्रक्चर भी बदल रहा है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। कल को हमारे बच्चे हमसे प्यार कम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आई डोंट थिंक सो। लेकिन उनकी लाइफ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनके स्ट्रगल्स अलग होंगे। इसलिए उन पर रिटायरमेंट का बर्डन डालना फेयर इनफ नहीं है। मुझे लगता है कि हर पेरेंट का एक साइलेंट गिफ्ट अपने बच्चों के लिए यही होना चाहिए कि हमें फाइनेंशियल टेंशन ना उठाना पड़े और हम अपनी ओल्ड एज अपनी टर्म्स पर जी सकें। दैट विल बी अ गिफ्ट फॉर आवर सेल्फ। ट्रैवल करना हो तो करें, कोई हॉबी परस्यू करना हो तो करें, हेल्थ पर खर्च करना हो तो बिना सोच कर करें। बस इसी फ्रीडम का नाम रिटायरमेंट प्लानिंग है, और क्या। इसलिए अगर आप 30s या 40s में हो और अभी तक रिटायरमेंट के बारे में सीरियसली नहीं सोचा, तो शायद दिस इज़ द टाइम। I know personally many families, and I see a pattern। बार बार मैंने नोटिस किया है, कितनी ही फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि मदर इन लॉ अपने बेटे को लेकर बहुत इनसिक्योर होती है। इसमें तो कितनी मूवीज़ भी बन गई है, आप यू कांट डिनाई इट। कई जगह फादर इन लॉज भी उतने ही इनसिक्योर होते हैं। और पहले मुझे लगता था कि शायद ये सिर्फ पॉजेसिवनेस है, उनकी अपनी अपब्रिंगिंग है, अपने बच्चों को दी हुई, या फिर उनके पेरेंट्स से उनको दी हुई। लेकिन जैसे जैसे लाइफ देखी, एंड आई मीटिंग न्यू पीपल, मीटिंग न्यू कल्चर, मुझे लगा कि स्टोरी इज़ लिटिल डिफरेंट। अगर आप रूट कॉज जाने की कोशिश करो तो शायद एक चीज़ समझ में आएगी। पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी पूरी दुनिया अपने बच्चों को अराउंड बना ली, उनका रिटायरमेंट प्लान भी वही बन जाते हैं, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस, सोशल सर्कल, उनका इंटरटेनमेंट भी वही, उनकी इमोशनल कंपेनियनशिप भी कहीं ना कहीं वही बच्चे बन जाते हैं। एंड स्लोली ऐसा हो जाता है कि उनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल ही नहीं बची होती है। एक हस्बैंड वाइफ के रूप में, एक कपल के रूप में उनकी अपनी कोई डिफरेंट लाइफ डेवलप ही नहीं हो पाती है। एंड जस्ट थिंक, जब आपकी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान या एक फैमिली मेम्बर के अराउंड हो, और कल उसकी प्रायोरिटीज़ नेचुरली चेंज हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाएं, उसकी जॉब किसी और सिटी या कंट्री में हो जाए, तो इनसिक्योरिटी आना कितना इनएविटेबल है। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डॉटर इन लॉ और द सन, प्रॉब्लम डिपेंडेंसी है। और डिपेंडेंसी भी सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती। यह मुझे तो लगता है, ये मैंने जहाँ तक अपने एक्सपीरियंस से देखा है, दो तरह की डिपेंडेंसी मैंने फर्स्ट हैंड देखा है, फाइनेंशियल एंड इमोशनल। और बहुत केसेस में दोनों एक साथ होती है। बहुत केसेस में
फाइनेंशियली भी लगता है कि बच्चा ही सपोर्ट करे, इमोशनली भी लगता है कि वही मेरी दुनिया है। एंड थिंक कितना प्रेशर आ जाता है उस रिलेशनशिप पर। ना पेरेंट्स खुल कर जी पाते हैं, ना बच्चे गिल्ट के बिना डिसीजंस ले पाते हैं। इसलिए मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रही हूँ यहाँ। रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है अपनी एक अलग ज़िंदगी बनाना, अपने इंटरेस्ट डेवलप करना, जिसमें इंडियंस बहुत वीक हैं एंड बहुत बैकवर्ड है। अपने दोस्त बनाना, अपनी हॉबीज़ रखना, अपने पार्टनर के साथ दोबारा एक रिलेशनशिप बनाना, सिर्फ मम्मी पापा बनकर नहीं बल्कि हस्बैंड वाइफ बनकर। मैं जब यूरोपियन कंट्रीज़ को देखती हूँ ना, आप भी देख रहे होगे वीडियो में, तो मुझे ये चीज़ बहुत इंस्पायर करती है। आप वीडियोस में यू मस्ट बी सीइंग 70-75 ईयर ओल्ड लोग साइकिल चला रहे हैं, ट्रेन पकड़ रहे हैं, दूसरे देश घूमने जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिम जाके हाइकिंग कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, डांस क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, म्यूज़ियम जा रहे हैं, क्रूज़ पे जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या लगती है, वो सिर्फ दुनिया एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते, वो एक दूसरे को भी दोबारा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद उनके पास फिर से अपनी लाइफ होती है। उनकी कॉन्वर्सेशंस बच्चों के तक लिमिटेड नहीं होती है, उनकी हैप्पीनेस किसी और के स्केड्यूल पर डिपेंड नहीं करती। और मुझे लगता है कि रिटायरमेंट का असली मतलब भी शायद यही है, सिर्फ फाइनेंशियली सिक्योर होना नहीं बल्कि इमोशनली भी जितना इंडिपेंडेंट होना कि आप उसकी खुशी का सोर्स खुद बन सको, ताकि आप अपने बच्चों से प्यार ज़रूर करें लेकिन उन पर अपनी पूरी ज़िंदगी का बोझ ना रख दें। अगर बात फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की हो, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होती क्या है? मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे घर देखे हैं जहाँ पेरेंट्स ने अपने रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं की, ना रिटायरमेंट कॉर्पस, ना इमरजेंसी फ़ंड, ना हेल्थ के लिए प्रॉपर प्लानिंग, और धीरे धीरे उनकी पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनके बच्चों पर आ जाती है। अब देखिए, जिस कल्चर से हम आते हैं उसमें इस बात में कुछ भी गलत नहीं है। हमारे यहाँ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है कि अगर पेरेंट्स आर नॉट, मतलब फॉर सम रीज़न दे आर नॉट अर्निंग पेंशन, तो उनका ध्यान रखें। और ऑनेस्टली इसमें प्यार भी है, वैल्यूज़ भी है और फैमिली सिस्टम की ब्यूटी भी है। लेकिन प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब फाइनेंशियल डिपेंडेंसी इमोशनल कंट्रोल में बदल जाता है। और मैंने कुछ फैमिलीज़ में ये भी देखा है, और ये इंडियन फैमिलीज़ में तो भर भर के होता है। पेरेंट्स अपने ही बच्चों के बीच में कंपैरिजन और मिसअंडरस्टैंडिंग सैडली क्रिएट करते हैं। एक बच्चे से कुछ और कहेंगे, दूसरे बच्चों से कुछ और पिक्चर प्रेजेंट करेंगे, कभी किसी की तारीफ़ ज़्यादा करेंगे, कभी किसी को गिल्ट ट्रिप में डाल देंगे, एंड स्लोली सिबलिंग्स के बीच डिस्टेंस बढ़ते जाते हैं। द रियल प्रॉब्लम मे बी बच्चों में नहीं होती है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच क्रिएट हो जाती है, बल्कि क्रिएट की जाती है। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे एकजुट हो जाएं तो उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, या फिर उन्हें हर वक्त रीअश्योरेंस चाहिए होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी ही है। और फिर अननोइंगली वो सिचुएशंस को इस तरह से हैंडल करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली बोथ आर द सिचुएशंस हियर, कि हर बच्चा अलग अलग उन्हें खुश करने की कोशिश करता है। और अगर कभी कोई बच्चा अपनी बात रख दे या रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर दे या किसी डिसीजन पर नहीं कह दे, तो तुरंत एक और कार्ड निकल जाता है, हमने तुम्हारे लिए इतना किया है, अब हमें ही सिखाओगे, अब हम बुढ़े हो गए हैं, या फिर हमारी उम्र का तो लिहाज करो। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, हर फैमिली ऐसी नहीं होती है, बट मोस्टली इंडियन फैमिलीज़ होती है। बहुत से पेरेंट्स अपनी पूरी ज़िंदगी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बच्चों के लिए जीते हैं। लेकिन जहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती है और इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ कभी कभी रिलेशनशिप्स में अनहेल्दी पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का होता है? एक ही फैमिली के बच्चों के रिश्ते का। जो सिबलिंग्स बचपन में एक दूसरे के सबसे करीब होते थे, कभी कभी वही बड़े होते और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और वहाँ से लगता है कि प्रॉब्लम प्रॉपर्टी की है या पैसों की है, लेकिन अगर थोड़ा और आप डीपली देखो तो हर बार उसके पीछे सालों की डिपेंडेंसी, गिल्ट और इमोशनल मैनिपुलेशन की लेयर्स होती है। अब दूसरी सिचुएशंस की बात करते हैं, और यह भी मैंने अपने आसपास ही देखी है। इस बार प्रॉब्लम्स पेरेंट्स की नहीं होती, प्रॉब्लम बच्चों की होती है। कई बार कई बार बच्चे ही अपने पेरेंट्स को इतना डिपेंडेंट बना देते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब आराम नहीं, एक फुल टाइम जॉब बन जाता है। सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को संभालो, नैनी का काम भी पेरेंट्स करे, कुक का काम भी, पूरा घर मैनेज करो, स्टाफ मैनेज करो, डिलीवरीज देखो, इलेक्ट्रिशियंस आ रहे हैं उनको हैंडल करो, प्लम्बर आ रहे हैं उसको देख लो, स्कूल से बच्चा लाना है, डॉक्टर ले जाना है। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे रिटायर हुए पेरेंट्स के कंधों पर आ जाती है।
कई बार ये सब चीज़ें इतना ग्रेजुअली होता है कि पेरेंट्स को कभी पता ही नहीं चलता कि उनकी रिटायरमेंट ही नहीं रही। वो फिर से एक अनपेड फुल टाइम एम्प्लॉयी बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ग्रैंड पेरेंट्स को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बिताना चाहिए, उससे बड़ा हैप्पीनेस है नहीं। लेकिन प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत फ़र्क होता है। कभी कभी हेल्प करना अलग बात है और परमानेंटली पूरा सिस्टम संभालना अलग बात है। और कई सालों बाद पेरेंट्स को एहसास होता है कि उनके पास अपना टाइम ही नहीं बचा एंड दे फील चीटेड। और कई केसेस में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी नहीं बची, उन्होंने अपनी पूरी रिटायरमेंट दूसरों की लाइफ में चलाने में निकाल दी। इसलिए मुझे लगता है कि रिटायरमेंट और या ये भी रिटायरमेंट प्लान को और भी इम्पॉर्टेंट बना देता है ऐसे सिनारियोज़ भी। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपनी बाउंड्रीज बनाना। और अब द थर्ड सिचुएशन आई वांट टू से, तो शायद सबसे कॉमन है, पेरेंट्स के पास अपनी खुद की लाइफ नहीं होती है, ना कोई हॉबी, ना कोई दोस्त, ना कोई रेगुलर एक्टिविटी। मतलब deliberately they don't take interest in these activities from their earlier age। पूरी लाइफ सिर्फ बच्चों के अराउंड ही घूमती है और जब बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। इसलिए मैं हर पेरेंट्स से एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर रखिए। जिम जॉइन करो, योगा कीजिए, मॉर्निंग वॉक, म्यूज़िक सीखिए, पेंटिंग सीखिए, गार्डनिंग कीजिए, ट्रैवल कीजिए, ट्रैकिंग। ये सिर्फ अपने स्पाउस के साथ हर हफ्ते एक कप चाय बाहर जाकर पी लीजिए। कुछ तो ऐसा करो जो सिर्फ आपके लिए हो। अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाइए, अपनी ही एक अलग आइडेंटिटी बनाओ जो सिर्फ किसी के पापा मम्मी होने तक लिमिटेड ना हो। और एक बात जो मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ा और भगवान के करीब जाओ, स्पिरिचुअलिटी पे इंटरेस्ट लो। अपने आप के साथ वक्त बिताना या समझाना कि ज़िंदगी के हर फेज़ अपनी खूबसूरती लेकर आता है, तो आपके मन में बिटरनेस भी कम होती है। और यही रिटायरमेंट फेज़ भी है, खुद को दोबारा जानने का और वो सब करने का, ज़िंदगी हर वो सब करने का जो ज़िंदगी भर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से पीछे छूट जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ और भी शेयर करना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर जगह पिक्चर नेगेटिव ही होती है। मैंने आई हैव सीन मैनी फैमिलीज़ जहाँ पर दे आर वेरी हैप्पी लिविंग टुगेदर, सब अपने अपने रोल्स को जान रहे हैं, सब अपने अपने बाउंड्रीज़ को जान रहे हैं एंड दे हैव दिस एटीट्यूड कि बच्चे अपनी ज़िंदगी जिएँ, वो खुद अपनी लाइफ इन्जॉय करते हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, अपनी हॉबीज़ हैं, कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी किसी ट्रैक पर चले गए, कभी किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट में। और बच्चों से सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो कभी फ़ोन कर लो, कभी मिलने आ जाओ, बाकी बेटा अपना लाइफ जियो। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा गिफ्ट होता है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं, उन्हें गिल्ट फ्री जीने देना, अब उन्हें अपने सपने पूरे करने देना। लेकिन इसके ऑपोजिट भी मैंने कुछ सिचुएशंस देखी हैं। कई फैमिलीज़ में बच्चे बाहर सेटल हो जाते हैं, अच्छी जॉब्स होती हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं और उनके बच्चे दुनिया का बेस्ट स्कूल्स में जा रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से अपनी एक ज़िंदगी बनाई है, लेकिन धीरे धीरे उन पर इमोशनल प्रेशर बनाना शुरू हो जाता है, वापस आ जाओ, हमारी सेवा कौन करेगा, हमें ज़रूरत है। और कई बार सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं रहती, ये गिल्ट बन जाता है। ऐसा गिल्ट जहाँ बच्चे चाहे जितना भी कर ले, उन्हें लगता है कि वो कभी इनफ नहीं है और फिर वो एक बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस के सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ पेरेंट्स, दूसरी तरफ उनका करियर, उनके स्पाउस का करियर, उनके बच्चों का फ्यूचर। एंड बिलीव मी, ये डिसीजन किसी के लिए भी ईजी नहीं होता। मैंने ये बिल्कुल नहीं कह रही कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की याद नहीं आनी चाहिए। आई नो पीपल विल टेक इट अदरवाइज ऑल्सो, या उन्हें अपने पास बुलाने का मन नहीं होता पेरेंट्स को। ये तो बिल्कुल नेचुरल है, हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे पास रहें। लेकिन कभी कभी हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम उन्हें अपने पास इसलिए बुला रहे हैं बिकॉज़ हमें उनकी ज़रूरत है, या इसलिए क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी का सेंटर सिर्फ उन्हें बना लिया है। तो वी शुड नो द डिफरेंस। अगर हमारी खुशी का सिर्फ एक ही सोर्स हमारे बच्चे होंगे तो फिर उनके हर डिसीजन से हमारी इमोशंस जुड़ी होंगी और वहीं से प्रेशर शुरू होता है। इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों को प्यार करिए, उनसे कनेक्टेड रहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उनके अलावा भी कुछ जगह रखिए, कुछ शौक़, अपनी हॉबीज़, फ्रेंड्स, ड्रीम्स, कुछ एक्सपीरियंसेस जो सिर्फ आपके अपने हों, ताकि अब बच्चे अपने पंख फैलाकर उड़ान भरें तो आप उन्हें रोकने की जगह दिल से उनके लिए खुश हो सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले ये क्यों बोला था कि फेमिनिज़म और जेंडर इक्वालिटी भी इसके बाई प्रोडक्ट है। बहुत इंटर रिलेटेड है ये, बहुत ज़्यादा। यू नो मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी में जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं उनके पीछे सिर्फ जेंडर का इशू नहीं होता है। मतलब जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ का सिर्फ जेंडर रीज़न नहीं होता है, कई बार उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जिसमें से मैंने अभी डिस्कस करा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, और कई बार रिटायरमेंट प्लानिंग की कमी होती है।
इमेजिन एक लड़की शादी करके एक नए घर में आती है, उसके लिए वैसे ही एवरीथिंग इज़ एक्सट्रीमली न्यू। आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट अरेंज एंड लव मैरिज बोथ, क्योंकि लव मैरिज भी यहाँ पर सिर्फ लड़के को देख के ही हो रही है। यहाँ ऐसा नहीं हो रही कि लव मैरिज में आप अफेयर मतलब आप कोर्टशिप में हो, आप उसकी फैमिली से भी रिलेशन बना रहे हो, ऐसा नहीं होता है। फैमिली तो हमेशा नई ही होती है, नए लोग, नई रूल्स, नई एक्सपेक्टेशंस, और वो अपना एक नया, you know, the girl, she tries to make her new nest। तो लेकिन अगर उस घर में पहले से ही इमोशनली डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो, जो ये मैं क्रिटिकल इश्यूज डिस्कस कर रही हूँ, वो अगर पीक पे हो, जो कि बहुत पीक पे होती ही है, यू कैन नॉट डिनाई दैट। अगर पेरेंट्स की पूरी दुनिया सिर्फ बेटा ही है, एंड Indian parents are beta obsessed, there is no two way about it। तो नेचुरली उस नए इंसान को एक्सेप्ट करना में वो मुश्किल तो हो ही जाता है, वो इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं। सब उन्हें अपनी प्लेस में, दे वांट टू पुट हर इन हर प्लेस, जो उनको लगता है कि दैट इज़ हर प्लेस। तो ये तो होता ही है। फिर हर छोटी बात पर कंपटीशन लगने लगता है। बेटा पहले मेरे साथ इतना टाइम बिताता था, अब सिर्फ वाइफ के साथ रहता है, पहले मेरी बात मानता था, अब उसकी बात मानता है। एंड स्लोली एक हेल्दी रिलेशनशिप की वाट लग जाती है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। कहीं पर बेटे मैच्योर होते हैं तो दे हैंडल सिचुएशंस मैच्योरली, लेकिन मोस्टली नहीं होते हैं। इसी वजह से घरों में सबसे ज़्यादा प्रेशर डॉटर इन लॉज पर आता है। उसे लगता है कि वो जितनी भी कोशिश कर ले, उसे कभी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, और ये सिर्फ उसके लिए ही पेनफुल नहीं होता, पूरी फैमिली के लिए होता है। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। मैंने ऐसे भी घर भी देखे हैं जहाँ पेरेंट्स इमोशनली या फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, और इस केसेस में डॉटर इन लॉ या बेटा ही डिपेंडेंसी का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। दे अब्यूज़ द सिचुएशन, डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल, प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़, इमोशनल प्रेशर, या पेरेंट्स को ये फ़ील करवाना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, कहीं जाने के लिए घर नहीं है, आपके सर पे छत नहीं है, हम आपको खाना दे रहे हैं, हम आपको छत दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन भी होता है जहाँ पर पेरेंट्स फील प्रेशराइज्ड कि ये नहीं है तो फिर तो कोई नहीं है हमें देखने वाला। लेकिन अगर डेटा की बात करी जाए तो अदरवाइज वाला सिचुएशन ज़्यादा होता है, जहाँ डॉटर इन लॉज आर बीइंग अब्यूज्ड। बस एक सिस्टम ही ऐसा बन जाता है जहाँ आप सब एक दूसरे से इमोशनली इतने डिपेंडेंट हो जाते हो कि हर नया रिश्ता एक थ्रेट लगने लग जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ, इट्स नॉट अबाउट मनी, ये एक रिलेशनशिप प्लानिंग है, बिलीव मी। आप अगर अपने बच्चे के साथ पूरी ज़िंदगी, आपका बच्चा आपके साथ निकाल लेता, वो अपने 100 साल तक आपके साथ रह सकता, तो चलो कोई बात नहीं थी, यू विल बी द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने बच्चे को छोड़ के जाने वाले हो, तो मेक श्योर कि वो अपने कंपेनियन के साथ बेस्ट हेल्दी रिलेशनशिप में हो, ताकि वो अपना जो ओल्डर एज है वो पीसफुली स्पेंड कर पाए। जब हम पेरेंट्स फाइनेंशियली और इमोशनली फुलफिल्ड होते हैं, सिक्योर होते हैं, अपनी हॉबीज़, अपनी आइडेंटिटी और अपनी लाइफ रखते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों की ज़िंदगी से कंपटीशन फील नहीं होता। और जब कंपटीशन नहीं होता तो एक्सेप्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। इक्वालिटी हो, जो जेंडर इक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं, वो अपने आप हो जाती है। तो डॉटर इन लॉ का घर अपनी जगह बनाने के लिए किसी से लड़ना नहीं पड़ता, और पेरेंट्स को भी ये फील नहीं होता कि कोई उनसे उनका बेटा छीन रहा है। रिश्ता ओनरशिप से पार्टनरशिप में बदल जाता है। दैट इज़ व्हाट आई फील। और मुझे लगता है कि वहीं से जेंडर इक्वालिटी भी नेचुरली शुरू हो जाती है। सारी जेंडर इक्वालिटी का जो कार्ड है वो घर से ही शुरू होता है, स्पेशली शादी के बाद, क्योंकि फिर रिस्पेक्ट किसी को प्रूव नहीं करना पड़ता है, वो घर का कल्चर बन जाता है। तो ये तो दिस होल स्टोरी वॉज कमिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम माई वॉक ऑफ लाइफ। जिन जिन फैमिलीज़ से मैं मिली, जिनको मैं जानती हूँ फर्स्ट हैंड, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेडिटेशन सीखो। इनफैक्ट अपनी लाइफ को में ही मेडिटेशन बना लो, जहाँ आप किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, टू फाइंड योर पीस, टू फाइंड योर ओन हैप्पीनेस। योर हैप्पीनेस शुड बी इन योर हैंड। That should be the crux of your retirement plan. 60 year of age is not the end of your personal life. ये जिस जगह मैं अभी यहाँ घूम रही हूँ ना, वहाँ तो 60 year old को तो अभी भी यंग मानते हैं, because they eat a lot of protein and they do strength exercise. So guys, eat lot of
प्रोटीन्स एंड डू स्ट्रेंथ एक्सरसाइज. एंड प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स से बहुत कम आता है. बी नॉन वेजिटेरियन, ईट एटलीस्ट एग्स and do exercises, especially strength weight exercises. Believe me, your bone will support you until you are 90. I have seen 90-year-old people working in university. अपने फ्यूचर फैमिली पे रहम करो. द वन who would marry your son or daughter. Build an attractive personality so they come running to you, not vice versa. These are all my personal thoughts, not trying to impose on you or something. Only wanted to express my experience. Because I feel retirement could be the most beautiful phase of your life. Because you are not running, you are free of responsibilities. You can explore the possibilities hidden in you. So, plan your retirement, plan your diet, make it protein rich, eat eggs, chicken, broth soup, do exercises, laugh a lot, be bold. Yeah, so that's all for today. Have a good day ahead.